दोस्तों हाल ही में एसबीआई की तरफ से 3 स्पेशल डिपॉजिट लॉन्च करी गई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसबीआई ने अभी रिसेंटली 1111 दिन और 1777 दिन और 2222 दिन की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट लॉन्च करी है। तो जानेंगे इन फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और क्या आपको इसमें पैसा जमा करवाना चाहिए या फिर नहीं, जानेंगे सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं फीचर्स क्या क्या है इसके, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है, टेन्योर जैसा कि आपको ऑलरेडी बता दिया 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन, यानी कि केवल ये 4 स्पेशल डिपॉजिट लॉन्च करी गई है एसबीआई की तरफ से। और एसबीआई के अंदर 400 दिन की एक स्पेशल डिपॉजिट ऑलरेडी चलती है, जैसा कि आपको पता होगा। उसके अलावा बात करेंगे इस स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो देखिए, ये जो स्कीम है वो टर्म डिपॉजिट है, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट होती है बैंक के अंदर वो ही है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और साथ ही साथ इंटरेस्ट बात करेंगे स्पेशल कस्टमर के लिए। स्पेशल कस्टमर कौन हो गए? सीनियर सिटीजन हो गए, बैंक के स्टाफ हो गए या फिर रिटायर्ड स्टाफ हो गए जो बैंक में पहले काम कर चुके हैं। उसके अलावा प्रीमेच्योर रूल्स, लोन और टीडीएस की भी बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे क्या है इसके स्पेशल पॉइंट। तो देखिए, इस स्पेशल डिपॉजिट का नाम है एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट, जिसको कि शॉर्ट में SGRTD बोला जाता है एसबीआई के अंदर। अभी के लिए ये जो स्पेशल डिपॉजिट है केवल और केवल ऑफलाइन तरीके से स्टार्ट हुई है और आने वाले जल्द ही कुछ दिनों के अंदर इसको ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो के ऐप के माध्यम से भी इसको बुक कर पाएंगे। लेकिन अभी के टाइम में ये फीचर आपको केवल ब्रांच के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, बैंक जो है वो आपके पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट में देगा जो ग्रीन इकोसिस्टम की तरफ काम करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आरबीआई का इनिशिएटिव था जिसने कि आरबीआई ने बोला सभी बैंक को, तो धीरे धीरे करके सभी बैंक मोस्टली लॉन्च करेंगे। अभी एसबीआई ने रिसेंटली ये एफडी लॉन्च कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो पैसा होगा वो ग्रीन एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट के लिए काम किया जाएगा, डेवलपिंग ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन द कंट्री बाय एसबीआई। बाकी बैंक भी ऐसा ही प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर है जैसा कि बाकी केसेस में आपको मिलता है एसबीआई के अंदर। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट वही रूल हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल भी करवा सकते हैं, यानी कि आप कंपनी के नाम पे या फिर आप कोई पार्टनरशिप फर्म, किसी फर्म के नाम पे भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। उसके साथ ही साथ एनआरआई कस्टमर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेन्योर की। तो देख सकते हैं ये टेन्योर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें नहीं ऑप्शन है। आपके पास केवल 1111 दिन, जो कि लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय निकल के आता है, 1717 दिन जो कि लगभग 4 साल से ऊपर का समय होता है, और 2222 दिन जो कि 6 साल से ऊपर का लगभग समय निकल के आता है। इस ड्यूरेशन में आप एफडी करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 10% यानी कि 10 बीपीएस यानी कि 0.10%, जो इतना परसेंट है आपको कम मिलेगा बाकी जो कार्ड रेट चल रहे हैं एसबीआई के। यानी कि एसबीआई के अंदर आप जो नॉर्मल डिपॉजिट करवाते हैं उससे कम इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्यों कम दिया जा रहा है? क्योंकि अगर आपको देखिए इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा तो सभी के सभी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, यानी कि बैंक के पास जो भी पैसा आएगा फिर बैंक को सारा का सारा ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट कम रखा गया है, ताकि जो लोग स्पेसिफिकली ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं उनको ही ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में अब देखिए ऐसे रूल बनेंगे, सीएसआर होता है एक कंपनी के अंदर, जहाँ पे उन कंपनीज़ को रेगुलर बेसिस पे मैंडेटरी होता है कि पैसा ऐसी एक्टिविटीज़ में डालना है, तो वो लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल मेरे को नहीं लगता है, बहुत ही कम इंडिविजुअल रिटेलर होंगे जो इसमें अपना पैसा खुद से डालेंगे और कम इंटरेस्ट रेट पाएंगे। तो देखिए 1111 दिन, जैसा कि आपको बताया 3 साल से 5 साल पे जो कार्ड रेट है एसबीआई का वो है 6.75%, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.65%। वहीं 1777 दिन वाले ऑप्शन पे भी आपको सेम इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये दोनों 3 से 5 साल के टेन्योर में आते हैं। और 2222 दिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हो जाता है 5 साल से ज़्यादा समय वाला, यानी कि 5 साल से 10 साल का एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है 6.5%। तो उसमें से 6.5 में से आपको माइनस कर लेना है 0.1%, जो कि आ जाएगा 6.40%। सीनियर सिटीजन को 7.5 मिलता है, तो यहाँ पर आपको 7.4 मिल जाएगा। बाकी आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं।
इसके अलावा बात कर लेते हैं सीनियर सिटीज़न या फिर स्टाफ हो गए, या फिर जो स्टाफ है जो सीनियर सिटीज़न ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो उनको एसबीआई के अंदर या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जो होता है उसके अंदर स्टाफ को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस कंडीशन में भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट एज इट इज़ मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल की। जैसा रूल है सेम एप्लीकेबल रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। लोन फैसिलिटी की बात करें सेम रूल है, कोई भी चेंजेस नहीं है, आप लोन ले सकते हैं। टीडीएस की बात करें यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो सेम रूल है, कोई भी बदलाव नहीं है। यानी कि अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 40,000 से ज़्यादा होता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H के लिए, तो वो फॉर्म भर के आप अपना जमा करवा सकते हैं, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके अलावा अदर पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम एग्जिस्टिंग टर्म डिपॉजिट इज़ नॉट अलाउड। यानी कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट है, लेट्स से आपने ओपन ऑलरेडी करवा रखी है 1111 दिन की बैंक में एफडी, और आप चाहते हैं उसको कन्वर्ट करवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक बार आपने ये ओपन करवा ली है जो है SGRTD SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट, तो उसको आप कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते, कन्वर्ट नहीं करा सकते। लेकिन प्रीमेच्योर क्लोजर, लोन, बाकी सारी रूल एक जैसे हैं, कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, SBI की वेबसाइट से लिया गया ये पॉइंट। प्रेजेंटली द स्कीम इज़ अवेलेबल थ्रू ब्रांच ओनली एंड विल बी मेड अवेलेबल थ्रू योनो एंड INB शॉर्टली। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग और योनो ऐप के ऊपर जल्दी ही ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अभी के लिए केवल और केवल ब्रांच के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। हम ये वीडियो बना रहे हैं 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी 2024 को अभी के टाइम में आप ब्रांच में ओपन करवाना चाहें करवा सकते हैं। ऐप पे जल्दी ही फैसिलिटी आ जाएगी और अकाउंट को आप इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पैन इंडिया SBI की ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि SBI के अंदर आप कहीं भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप SBI रुपी ग्रीन टर्म डिपॉजिट में पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बाकी हम इसमें रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, अगर आप देश के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पोल्यूशन कम हो, इन्वायरमेंट के लिए, तो आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया, कार्ड रेट जो है उसके मुकाबले 10 बेसिस पॉइंट आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल FD कराते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 6.9% ही मिल रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 6.9% लेना चाहते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है, आप करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट कम इसलिए रखा गया है ताकि बैंक जो है वो, जो ऐसे लोग हैं खुद से इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, वो ही जमा कराएं। वरना अभी क्या हो, जैसे देखिए नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 7 है और बैंक इंटरेस्ट रेट दे दे 7.1, तो देखिए जो लोग इंटरेस्ट के लिए आएंगे यहाँ पर, एनवायरनमेंट के प्रति जो जागरूक है वो नहीं आएंगे, यहाँ पे लोग आएंगे फिर इंटरेस्ट ज़्यादा कमाने वाले। इसीलिए इसको कम रखा गया है ताकि वो लोग आएँ जो इंटरेस्ट रेट के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।